बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 मैथमेटिक्स में आज हम प्रश्नावली 10.3 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। प्रश्न है कि किसी वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना हुआ कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जब किसी वृत्त में किसी जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, मतलब OA बराबर OB, इस दशा में जब कोई जीवा किसी त्रिज्या के बराबर लंबाई की हो जाए, जैसे जीवा AB बराबर त्रिज्या OA, तो जो दूसरी त्रिज्या OB आप खींच रहे हो वह भी OB के बराबर ही OA, OB और AB, तब यहाँ पर हमेशा समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी जीवा त्रिज्या के बराबर लंबाई की हो जाए तो वो जीवा केंद्र पर हमेशा 60 अंश का कोण बनाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में ये जो त्रिभुज होते हैं ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये भी जो जीवा है, ये आप नीचे की तरफ देख लो तो ये लघु वृत्त खंड है। फिर जीवा AB के ऊपर ये सारे के सारे दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्र हैं। तो हमें दीर्घ वृत्त खंड में इस जीवा द्वारा बना हुआ दीर्घ वृत्त खंड में कोण बताना है। यानी कि कोण C का मान बताना है। अब आप हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में AB बराबर OA बराबर OB दिया है कि मतलब ये जो जीवा है त्रिज्या के बराबर लंबाई की है। अतः त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण AOB बराबर 60 अंश। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। अब कोण ACB बराबर कोण AOB बटा 2, यह प्रमेय आपने पढ़ा है। इसको आप शॉर्ट में लिखें अंश माप प्रमेय से। तो नेक्स्ट लाइन ACB बराबर 60 बटे 2 यानी कि 30 डिग्री, यानी दीर्घ वृत्त खंड की परिधि पर बना हुआ कोण जिसका मान 30 डिग्री हो जाएगा। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए फिगर में AOB वृत्त का व्यास है और COE दूसरा व्यास। यहाँ पर एक बिंदु D है और BC को मिलाया गया है।
और कोण डी 130 डिग्री है और आपसे कह रहा है, दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ये ज्ञात है कोण ADC 130 एंड BC जीवा BE, BC इक्वल BE दिया गया है। आपको कोण ज्ञात करना है, कोण CBE क्वेश्चन मार्क। अब BE को मिलाइए। अब BC और BE इक्वल लंबाई की जीवाएं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम हल करेंगे इसको। लिखेंगे ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमको मालूम हो गया ABC इज इक्वल टू 180, पक्षांतर हो जाएगा माइनस ADC, ABC बराबर 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। बच्चों आप चाहें तो इसको फिगर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये 50 डिग्री का एंगल हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम उसी के आगे बढ़ाएंगे। त्रिभुज BOC में OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जब यह OB और OC बराबर है तो कोण B के बराबर कोण C और कोण B अभी अभी आपने प्राप्त किया है 50 डिग्री का। अतः समद्विबाहु त्रिभुज में OB इक्वल OC, तो कोण OCB यह भी 50 अंश का हो जाएगा। अब जो आपको बताया गया था कि जीवा BC इक्वल BE, यहाँ दिया गया था कि BC इक्वल BE, तो आप देखें BCE यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में BE और BC भुजाएं बराबर हैं। तो आपको बताया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए जब BE का सम्मुख कोण 50 अंश है तो BC का सम्मुख कोण 50 अंश होगा। यह हमने आपको हिंट दे दिया। आप इस क्वेश्चन को आगे होमवर्क के रूप में पूरा कर लेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसके लिए हम फिर दोबारा आपसे एक्सरसाइज 10.4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।